सहायक आचार्य के केस में हाईकोर्ट में फाइल किया, उसमें शामिल होकर के अगर इन लोग को ज्वाइनिंग दे भी देता है, ठीक है, उसके बाद भी रीट पिटीशन फाइल करके रहेगा। गड़बड़, 2 नंबरी लोग, ठीक है, यहाँ पे घूमते फिरता रहता है। थोड़ा देखते हैं कि आजकल पूरा झारखंड घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, लोग जा करके हम लोग का हक छीना गया। इसी तरह से बताना चाहते हैं कि जेटेट एग्जाम में अगर नियुक्ति हो भी जाता है तो इसको रद्द कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ सहायक आचार्य के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य का रिजल्ट कब आएगा। बराबर हम अपने थंबनेल में भी लिखते हैं कि सहायक आचार्य का रिजल्ट आखिर में कब आएगा, वो तो पता चल नहीं रहा है। पर जितने भी छात्र एक तरह से सफल हो गए हैं, सभी छात्र जो है मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। सीटेड वर्सेस जेटेड हम लोग लिखते हैं, क्योंकि सीटेड वाले को जो है सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से बाहर कर दिया गया है, वो लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप लोग भी जान रहे हैं। पारा टीचर, नन पारा क्या होगा नहीं होगा उसका भी हम दिखलाते हैं, क्योंकि पारा टीचर को भी क्वालिफाइंग में छूट नहीं मिलेगा। इस तरह का अभी हाईकोर्ट से निर्देश आया। अब ये लोग जो है जो सीटेड वाले हैं वो फिर से रिव्यू पिटीशन में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है चल ही गए एक तरह से, कि नहीं गए हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं। पर जैसा कि हम और छात्र से बात किए गए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि रिव्यू के लिए हम लोग जा रहे हैं और चले गए हैं। अब इनसे भी जानेंगे कि क्या ये लोग गए हैं, इनको क्या है नहीं है, पूरा हम जानेंगे। और हाईकोर्ट में भी लोग कह रहे थे कि फिर से हम केस करेंगे, और सुनने में जैसा आ रहा है कि सहायक आचार्य का रिजल्ट जल्द आ जाएगा। पूरा मुद्दा को हम इनसे समझते हैं। क्या कहेगा सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है, और कोर्ट में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह मैटर चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या जानकारी है, और आप लोग क्या कर रहे हैं अभी। देखिए, सहायक आचार्य एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, झारखंड के छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, जहाँ पे सभी के साथ इक्वल व्यवहार किया जाए, इसलिए ये कानून के विरुद्ध है न। और देखते हैं कि कुछ छात्र जो है हाईकोर्ट से बार हाईकोर्ट से सारे मंत्री विधायक से मिली जुली करके और इसको नियुक्ति लेने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि आराम से जो है हम लोग के साथ रूल को वायलेशन, कानून का वायलेशन हुआ है। इसको लेकर के हम लोग जो है सब लोगों को न हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए गया हुआ है, प्लस हाईकोर्ट में हम लोग केस फाइल किए हैं। हम लोग के ऊपर भी सुनवाई किया जाए और हम लोग को ही इसमें मौका दिया। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि इन लोग को मत मौका दिया जाए, हम लोग को चाहते कि हम लोग को भी इसी में शामिल किया जाए। ये नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि इन लोग को मत ज्वाइन हो, ये नहीं, हम लोग को भी शामिल किया जाए, हम लोग को ही मौका दिया जाए, हम लोग को एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए, जेटेट का एग्ज़ाम स्पेशल कंडक्ट करा करके हम लोग को मौका दिया जाए, ताकि हम लोग भी इसमें शामिल हो, एग्ज़ाम लिखने का बस मौका दिया जाए। हम लोग चाहते हैं, हम लोग को मौका नहीं दिया गया। इसको लेकर के हम लोग हाईकोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं। और सभी लोग जो सहायक आचार्य के लोग हैं, जो सीटेट के अभ्यर्थी थे, जो सीटेट को एग्जाम दिए ही नहीं थे, ठीक है, उन लोग सभी लोग को बोलना चाहते हैं जो सहायक आचार्य में आपको मौका नहीं मिला, तो कम से कम आपको ये बताना चाहते हैं कि केस में कम से कम शामिल होइए। अगर शामिल नहीं होइएगा तो हमारा हाथ मजबूत नहीं होगा। लोग जब ज़्यादा शामिल रहते हैं तो क्या होता है कि हाथ मजबूत रहता है और फाइट कर सकते हैं। कहाँ तक कम रहते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम लोग के पास पैसे नहीं होते एडवोकेट को देने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ मजबूरी हो जाता है आर्थिक मदद, ठीक है, आर्थिक नहीं होता इसलिए हम लोग नहीं दे पाते हैं ना। नहीं तो इसका डिसीजन ऑलरेडी हम लोग ले लिए होते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम अपने एडवोकेट से सही तरीके से बात नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं ना। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग सभी लोग, मेरा नाम शेख मोहसिन होगा, कम से कम आप मुझे कॉन्टेक्ट करके सहायक आचार्य के केस में हाईकोर्ट में फाइल किया, उसमें शामिल होकर के अगर इन लोग को ज्वाइनिंग दे भी देता है, ठीक है, उसके बाद भी रीट पिटीशन फाइल करके रहेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दिया जाए, हम लोग के लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, स्पेशल जेटेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाए और हमें नियुक्ति में मौका दिया जाए, हमें भी नियुक्ति दिया जाए। जो भी स्टूडेंट जो है इस काबिलियत रखते हैं उनको नियुक्ति दिया जाए। इसके मांग के लिए हम लोग फाइल करके रखेंगे और सभी छात्रों को बोलेंगे हर एग्जाम जब होता है तो किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ न्याय होता है, तो हम जिसके साथ अन्याय होगा कोर्ट में लड़िए। इधर उधर लड़ने से कोई फायदा नहीं है, किसी को बुरा कहने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग तो सीटेड वाले छात्र हैं, आप लोग को जो सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से हटा दिया गया है, फिर से क्या रिव्यू में गए हैं कि नहीं गए, क्या हो रहा है अभी उसमें। देखिए, सीटेट हम लोग ये नहीं कह रहे थे कि हम लोग के सीटेट वाला के अभ्यर्थी को हमको मौका दीजिए, हम लोग ये कह रहे थे कि आप जेटेट का एग्जाम लीजिए और इसमें मौका दीजिए। जेटेट का एग्जाम कई सालों तक नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक ही बार एग्जाम हुआ है, उन्हीं लोग को सिर्फ मौका दिया जा रहा है। किसी पर्टिकुलर एक ही लोग को आप मौका नहीं दे सकते, आप सब लोग को मौका दीजिए। सभी छात्र परेशान है, ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि जेटेट का एग्जाम हो और इसमें मौका दिया एग्जाम लिखने का, लेकिन नहीं दिया गया था, इसलिए सीटेट को हो गया था। सीटेट चलिए रूल रेगुलेशन गलत था, तो क्या हमारे साथ अन्याय होगा?
हमें इक्वल मौका नहीं दिया जाएगा। झारखंड के एक भी वैकेंसी निकलता है तो सभी छात्रों के लिए होता है, ठीक है, न कि किसी पर्टिकुलर को दे दीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अब बिल्कुल ही ये बराबरी का हक जो दिया गया है कानून में उसके खिलाफ है न। इस सही तरीके से हमारा एडवोकेट बात नहीं रख पा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते थे कि अलग से कोई एडवोकेट को ला करके इसको बात को रखवाया जाए और इस पे किया जाए न। और पर कुछ हाई कोर्ट में जो है आप लोग का तो पक्ष में आया था कि सीटेड वाले शामिल हो सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए तब वहां पता चल रहा है कि नहीं, शामिल नहीं हो सकते हैं। कोर्ट में भी अंतर क्यों हो जाता है? क्या वहां कहा, क्या लॉजिक दिया गया आखिर में सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं भाई लोग अब शामिल नहीं होंगे? देखिए, झारखंड हाईकोर्ट सिर्फ एक रास्ता निकाला था हम लोगों के लिए ताकि इन लोगों को ही मौका मिल जाए। ये नहीं कि सीटेट की बेसिस पर हमको नियुक्ति हो रहा था, हमारा लिए जेटेड एग्जाम फिर से हो रहा था न। लेकिन क्या किया गया, ठीक है, कि यहाँ से कुछ कुछ तथाकथित गड़बड़ लोग, ठीक है, नहीं चाहता था कि लोग जो है इन लोग को ही मौका मिले। जेटेड का एग्जाम सरकार नहीं ली, ये हम लोग की गलती नहीं थी, ठीक है, जेटेड का एग्जाम लेकर हम लोग को दिया जाता, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है गड़बड़ 2 नंबरी लोग, ठीक है, यहाँ पे घूमते फिरता रहता है। थोड़ा देखते हैं कि आजकल पूरा झारखंड घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, लोग जा करके हम लोग का हक छीना गया। इसी तरह से बताना चाहते हैं कि जेटेड एग्जाम में अगर नियुक्ति हो भी जाता है तो इसको रद्द कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, रद्द करवा कर रहेंगे। और इक्वल जब तक मौका नहीं दिया जाएगा हम लोग का, तब तक ये वैकेंसी ही जो है ना रहेगा गड़बड़। पर सुनने में आ रहा है कि अब जो है जल्द रिजल्ट आ जाएगा सहायक आचार्य का, उसका आंसर कुंजी शायद उत्तर कुंजी भी डाउनलोड हो सकता है, देख सकते हैं, इस तरह का भी खबर चल रहा है। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, हमारा बात को सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है, ठीक है, ठीक है न। जब सही तरीके से रखा जाएगा तब पता इसका डिसीजन पता चलेगा कि क्या रियलिटी है। अच्छा, आंसर की जो आप छाप देख सकते हैं, ये चीज आज गया है, पता है कि नहीं? हाँ, आज 20 तारीख से शायद आंसर की जारी होगा, बताया गया है कि 20 तारीख से आंसर की जारी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 तारीख से आंसर की जारी। वो लोग जो है रिजल्ट की ओर एकदम बढ़ रहा है, एकदम रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं न, बढ़े, क्योंकि इसमें सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा सोए हुए हैं, या जो सीटेट का एग्जाम नहीं, सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, या जो जेटेट का एग्जाम अभी तक नहीं दिए थे, उन लोग सोए हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। उन लोग चाहते थे कि आप बार मुँह में पढ़ न। हम लोग कई बार वीडियो बना के बोला कि आप केस में शामिल हुए, कहा कि केस मजबूत बनेगा, हम सही तरीके से बात वहाँ रख पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने चुपचाप रहा, सिर्फ तमाशा देख रहा है और सोच रहा है कि आप बार मुँह में पढ़, मेरा डिसीजन तुरंत आ जाएगा मेरे फेवर में। हमारे पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, सीरियसली बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे छात्र गए हुए हैं रिव्यू में, क्या आपने गए हैं क्या? देखिए, हम भी गए हैं, मैं वहाँ पे बात रखने के लिए और लोगों की जरूरत थी न, ठीक है, तो संख्या कम हो जा रहा है ना। और यहाँ पे भी हाई कोर्ट में भी केस फाइल किए में मेरे थ्रू कि संख्या कम होने की वजह से हम भी बात नहीं रखवा पा रहे हैं सही तरीके से। इसके ये थोड़ा सा मैटर करता है। इसलिए सभी लोगों को जब बोला जाता है कि देखिए भाई, न्याय के लिए, देखिए जिंदा रहने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमको न्याय मिल जाए, सिर्फ ये कि आप सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, ये भी मैटर करता है। आप अन्याय के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो आप सही हैं, अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो आप गलत है। भी आप सोच रहे हैं कि नहीं कोई और लड़ रहा है, लड़ के मेरे लिए दे देगा, वो भी इंतजार गलत है। आप उसमें शामिल होइए, कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ता है कि बाहर में पैसा देना पड़ता है। हम लोग कोई थोड़ी ना है, हम लोग की बहुत सारा इनकम है, हम लोग भी वही कोचिंग पढ़ाते हैं, वही स्कूल पढ़ाते हैं, ठीक है, वही से कोई इनकम आता है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग भी, कंट्रीब्यूट करके इसको लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से सब लोग को शामिल होना जरूरी है। किसी भी केस में जब केस होता है किसी के लिए, तो सभी लोग को मिलजुल के लड़ना चाहिए ताकि इसमें न्याय हो। अच्छा, अभी इसमें कितना पद है? इसमें सुनने में आ रहा है 26,001 पद है। 26,001 पद है, उसका नियुक्ति का है। इसमें जो है पारा टीचर वाला, नन पारा भी है इसमें शामिल। पारा टीचर वाला लोग के लिए सुनते हैं आधा सीट रखा गया, ऐसा भी कुछ मैटर है क्या? देखिए, पारा टीचर वाला के लिए सीट रिजर्व है। कितना सीट रिजर्व है? कुछ परसेंटेज, 10% 50% जो भी हो, एग्जैक्टली है उन लोगों के लिए सीट। तो उन लोग को जो भी सीट रिजर्व है उन लोग को मिलेगा, उसके ऊपर जो एग्जाम पास करेंगे, जो वाले क्वालिफाई करेंगे उन लोग को मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा उन लोगों को, ऐसा भी कुछ आ गया हाईकोर्ट का? हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा, अब मिलना भी नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग में नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा खुद का व्यूज है कि आप कम से कम एग्जाम पास कीजिए, क्वालिटी कम से कम मेंटेन रखिए न। क्वालिटी रहना चाहिए टीचर में, तभी नियुक्त हो, बिना क्वालिटी वाले टीचर्स को नियुक्ति नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है आप तो, आप लोग सीटेट वाले हैं, जेटेट का परीक्षा झारखंड में होने रहा, सुनने में आ रहा है जब से झारखंड बना है हर एक साल एक परीक्षा होना चाहिए, पर परीक्षा सुनने में आ रहा 13 में और 16 में केवल हुआ था। अगला परीक्षा का भी सुनने में बात आया तो पता चला सिलेबस हार्ड हो गया, फिर से जो है कब होगा परीक्षा, क्या लग रहा है? पूरा मैटर किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, जेटेट का परीक्षा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? देखिए, बताइए, हम लोग वेट कर रहे हैं एग्जाम का,
हम लोग वेट कर रहे हैं क्या कि एग्ज़ाम हो और रिजल्ट आए और सही तरीके से घूस लेकर नौकरी नहीं हो, पहुंच के बेसिस पर नौकरी नहीं हो। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं, सरकार से निवेदन है आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कि जल्द से जल्द फटाफट 1-1, 2-2 महीना में सभी नियुक्ति, सभी सीट जो खाली सीट है उसे भर दिया जाए। अगर इस सीट को जल्दी भरा जाएगा तो घूस देकर नौकरी लेने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, तुरंत एग्जाम लीजिए, तुरंत वैकेंसी निकालिए, तुरंत नियुक्ति दे दीजिए, तब आप क्या होगा, तब जो है इसमें कोई भी घूसखोरी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुरंत नहीं होगा तो घूसखोरी चलेगा, बताना चाहते हैं आपको। अच्छा, क्या लग रहा था अब जितना भी सहायक आचार्य की परीक्षा है, जो छात्र जो एक तरह से पास कर गए वो लोग तो भाई मुख्यमंत्री पास भी गए थे, कुछ आवास गए हुए थे वहाँ पे, उसके बाद भी लोग फील्ड में आए हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, जल्द से जल्द अब हम लोग को जो रिजल्ट मिलना चाहिए। और जिस तरह से आंसर कुंजी आप देख सकते हैं आप बढ़ गया, तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट अब जल्द आ जाएगा इन लोग के फेवर में? क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी समय है, और भी कुछ मामले चल रहे हैं इसमें, ठीक है, और तो इसमें देखा जाता है कि क्या होता है, जैसा होगा बहुत जल्द अपडेट मिलेगा। मतलब रद्द कराने को लेकर, जो पिछले भी अभी कुछ देर पहले आप बोले कि रद्द कराने के लिए हम लोग लगे रहेंगे, अब लोग रद्द कराने के लिए लगे रहेंगे, एकदम लगे रहेंगे इसके ऊपर। जब हम लोग के साथ अन्याय होगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बात खत्म हो, इतनी फाइनल है। हम लोग इसके केस करते रहेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और सहायक आचार्य में बराबरी का मौका मिलना चाहिए हम लोगों को, सभी छात्रों को, हम लोग को या सभी छात्रों को इक्वल मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात आप बोले अभी कि झारखंड में परीक्षा जो है तुरंत हो, मतलब पता चले तुरंत हो, उसका रिजल्ट तुरंत आए, पर ऐसा झारखंड में खास करके होता नहीं है। आप जितना भी एग्जाम ले लीजिए, आप जितना पीजीटी का लीजिए, टीजीटी का लीजिए, आप सहायक आचार्य लीजिए, सीजल लीजिए, सबका तो कोर्ट में केस चल रहा है। अभी उत्पाद सिपाही का कुछ दिन पहले जेएसएससी का ही हम बात कर रहे हैं, पर इसका में दौड़ हुआ, दौड़ में कुछ लोग कहीं जाने भी गए, उसका फिर आगे क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। झारखंड दरोगा का अभी पता चला है कि आएगा, आ गया है, एक तरह से 975 पोस्ट है, आया है, फिर एग्जाम होगा, डिले होगा, क्या होगा कुछ पता नहीं चल पाता है। फिक्स जगह पता चलता है जब डेट है, उस समय होता भी नहीं है कभी कभी। क्या लग रहा है पूरा मामला? यही बात है, जब वैकेंसी आता है और तुरंत एग्जाम हो, तुरंत रिजल्ट हो, तुरंत नियुक्ति हो, ठीक है। अगर जल्दी होगा तो इसमें क्या होगा कि जो 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 घूसखोरी है ना वो नहीं होगा। घूसखोरी करने के लिए एग्जाम लो, फिर निकालो, रिजल्ट 10 साल के बाद दो, ठीक है, जब मर्जी तब दो, जब घूस का पैसा आ जाए तब दो। लेट इसलिए किया जाता है ताकि घूस खाने का होता है, नहीं तो 2 महीना 3 महीना के अंदर बिहार में हो रहा था ना, एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, नियुक्ति हो गया। इससे क्या हुआ, इस समय ही नहीं मिला घूस लेने और देने का। मेन मैटर तुरंत हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जो परीक्षा होगा तो स्टूडेंट ज्वाइनिंग होगा, तुरंत पास हो जाएगा, तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगा, कहानी खत्म, फिर नया वैकेंसी आएगा, नया वैकेंसी आ जाए। ऐसे अगर हो तब ना, यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि चलो जो एग्जाम दिया हुआ सब घूस दो हमको, ठीक है, उसको घूस देने में 4 महीने लगाएगा, 1 साल लगाएगा, उसके बाद फिर नियुक्ति का लेगा, उसमें 3-5 करेगा। तो ये घूस लेने के लिए ही लेट सवेर किया जाता है। सच्चाई आपको बता रहे हैं यही, नहीं तो तुरंत एग्जाम लो, तुरंत रिजल्ट दो, तुरंत नियुक्ति दे दो, 2 महीना के अंदर। अब देखिए घूसखोरी खत्म हो जाएगा। एक बात और हमको बताइए कि सहायक आचार्य में कुछ सब्जेक्ट का उसका एग्जाम रद्द भी हुआ है, तो 26,000 का रिजल्ट आता भी है तो 26,000 एक पोस्ट का नहीं आएगा। जो रद्द हुआ उसका एग्जाम कब होगा आखिर में, क्या लग रहा है? देखिए कुछ सब्जेक्ट का रद्द हुआ है, उसका अलग से एग्जाम होना है, उसका आंसर की भी नहीं आएगा। अब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था तो आएगा ना, ठीक है, अलग से उन लोग का एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा, क्या लग रहा है? कुछ उसमें दिया गया है? कुछ नहीं दिया है, कोई आता पता नहीं है। अब एक एग्जाम का बता निकाल भी तो दो कि कब एग्जाम लोगे, कब क्या करोगे। आंसर की उससे पहले दे दिया जा रहा है, जो आंसर के पहले दे दिया जा रहा है। छोटो का जो है ना, कोर्ट को गुमराह करके इन लोगों ने नौटंकी कर रहा है, बस इतना ही है। आगे जो है क्या मैसेज दीजिएगा सहायक आचार्य का छात्रों? सहायक आचार्य के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप जो है ना मूल घूस की तरह मत बनिए, आप फाइटिंग मोड में रहिए, आप केस में जुड़िए। झारखंड हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, आप लोग और भी जुड़ के केस को मजबूत कीजिए, और केस को मजबूत करके अच्छे तरीके से लड़िए और अपने बात को रखिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, हमारे साथ समान इक्वलिटी व्यवहार नहीं हुआ है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। इसलिए सहायक आचार्य में हम लोग को शामिल किया जाए, जेटेट का एग्जाम लेकर के एक स्पेशल एग्जाम करके हम लोग को ही मौका दिया जाए। 26,000 एक सीट, एक पोस्ट। आप एक चीज हमको नहीं बताएं, क्योंकि जेटेट का परीक्षा कब होगा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जेटेट का अगर परीक्षा नहीं होगा कहीं ना कहीं फिर आगे चल के कोई भी एग्जाम होगा उसमें भी समस्या आ सकता है, क्योंकि आज जेटेट का एक परीक्षा फॉर्म भी भरा चुका है, सुनने में आ रहा है। इससे पहले जो हम छात्रों से बात कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस हार्ड था। कब होगा एग्जाम, कुछ बाजी हो रहा है? क्योंकि छात्र जो है बराबर पहले जाते थे मंत्री जी से भी मिलने, शिक्षा मंत्री से भी, बहुत सारे छात्र लोग, कुछ पता चल रहा है अंदर से कुछ? देखिए जेटेट का एग्जाम हम भी दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, अभी तक एग्जाम का डेट नहीं आया है।
हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द जेट का एग्ज़ाम लिवाएगी और हम लोग जेट का एग्ज़ाम देंगे, ये बात है। चलिए, तो सहायक आचार्य का आप समझ ही रहे हैं कि 26,000 एक पोस्ट है, कुछ परीक्षाएं रद्द हुई थी और उसका जो है आंसर की जो है एक तरह से जारी कर दिया गया है। कुछ दिन बाद 20 तारीख से बतला रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं जेएसएससी के साइट में जाकर। और सीटेड वर्सेट जेटेड, ये तो एक सीटेड छात्र हैं, जिस प्रकार इन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया गया है, तो समझ सकते हैं कि कैसा लग रहा होगा इन लोगों को। और जितने भी सफल छात्र थे, एक तरह से जेटेड वाले थे, वो लोग जो आए हुए थे कि जल्द से रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो लोग। पारा न पारा क्या चल रहा नहीं चल रहा वो भी आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आगे आगे कुछ भी अपडेट होगा सहायक आचार्य का वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहें।